छोटू की हड्डियां उस दीवार के पीछे मिली थीं, जहां बरसों से सिर्फ एक अलमारी खड़ी थी। उस अलमारी के पीछे के कोने में जमी हुई खून की छींटों ने पहले ही इशारा दे दिया था, पर अब सच सामने था। नैना को जैसे किसी ने एक झटका दिया। अगर गुड़िया की आत्मा मुक्ति चाहती थी, तो छोटू क्या चाहता था? गांव के बुजुर्गों ने बताया, उस दिन के बाद छोटू का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं गुड़िया के पिता ने उसे मार डाला, मगर कोई गवाह नहीं मिला, कोई मृत शरीर नहीं, कोई चीख नहीं। जैसे छोटू हवा में घुल गया। लेकिन नहीं, वो कहीं गया नहीं था। वो वहीं था, उस दीवार में, उस कोठी में, उस डर में। अब कोठी के माहौल में बदलाव था। गुड़िया की आत्मा जा चुकी थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। पर अब कुछ और शुरू हुआ था। नैना को अब सपनों में एक लड़का दिखने लगा, धूल से सने चेहरे वाला, एक टूटी लकड़ी की गाड़ी पकड़े। मुंह पर कोई शिकवा नहीं, बस एक निगाह जो झोंकती थी, तुमने मुझे क्यों नहीं देखा। रात को किसी की आहट नहीं आती थी, पर लगता जैसे कोई सांस ले रहा हो, बिल्कुल पीछे। नैना ने एक रात डायरी फिर से खोली। एक पन्ना फटा हुआ था, जो पहले नहीं दिखा था। उसके कोने पर एक अधूरी लाइन थी, अगर मैं कुछ कहूंगा तो पापा मुझे भी मार देंगे। छोटू को सब कुछ पता था। उसने देखा था कि गुड़िया को धक्का देने के बाद क्या हुआ था। शायद उसने गलती से गुड़िया को धक्का दिया था। शायद वो माफी मांगना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी भी आवाज दबा दी गई। अब नैना को एहसास हुआ, छोटू की आत्मा भटक रही थी क्योंकि उसे जिंदा दफना दिया गया था। दीवार में उसके साथ उसका डर, उसकी शर्म और उसका अकेलापन भी। अब वो आत्मा एक सवाल बन चुकी थी। मैंने खेल में उसे धक्का दिया था, पर क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मुझे दीवार के पीछे सड़ जाना पड़ा? और यही डर सबसे गहरा था। कोठी अब शांत नहीं थी। वो एक जाल बन चुकी थी, जहां कोई चिल्लाता नहीं था, कोई चीखता नहीं था, बस देखता था। हर चीज, हर दरवाजा, हर कोना जैसे छोटू की आंखें बन गया था। नैना को अब हर चीज अलग दिखने लगी थी। उसने शीशे में खुद को देखा, पर पीछे कोई और खड़ा था। दरवाजे अपने आप खुलते, पर हवा नहीं चलती थी। हर रात ठीक 3:30 पर खड़खड़ाहट होती थी, और किसी बच्चे की आवाज, मुझे भी बाहर निकलना है। नैना ने फिर एक निर्णय लिया। गांव के पुजारी से विधिवत उसका अंतिम संस्कार करवाया। नैना को लगा अब सब कुछ शांत हो जाएगा, पर नहीं। अब डर बदल चुका था। पहले वो बच्ची खेलना चाहती थी, अब कोई और खेल रहा था। फिर एक रात नैना को दीवार पर कुछ लिखा मिला। नाखूनों से खुरचा गया एक वाक्य, उसने मुझे मारा, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अब डर सिर्फ डर नहीं था, यह एक छटपटाहट थी, एक बच्चे की जो मरने से पहले खुद को समझा नहीं पाया, जिसे पूरी दुनिया ने एक गुनहगार मान लिया था। उसका गुस्सा अब एक साया बन गया था, जो घर के कोनों में नहीं, लोगों के मन में पनपता था। नैना ने जब उसकी राख बहाई थी, तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसे इंसाफ चाहिए था, मान्यता। नैना ने अपने YouTube चैनल पर पूरी कहानी बताई। सबूत, डायरी के पन्ने, तस्वीरें, सब। उसके आखिरी शब्द थे, वो लड़का कोई भूत नहीं था, वो भी एक मासूम था, जिसे बिना सुने दफना दिया गया। अब हम उसकी बात सुने, शायद तब जाकर वो वाकई चला जाए। उसकी गलती थी, हाँ, पर एक गलती की सजा ऐसा अकेलापन नहीं हो सकती। और पहली बार उस रात कुछ नहीं हुआ, पर एक हफ्ते बाद रात 3:30 बजे अचानक बिजली चली गई। उसने मोबाइल टॉर्च ऑन की और सामने दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक नरमी, एक मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बात सबको पता है, अब मैं जा सकता हूं। नैना की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाया। लड़के ने मुड़कर देखा और हवा में धीरे धीरे गायब हो गया। उसके जाते ही घर की हर दीवार से जैसे कुछ भारी हट गया। आज वो कोठी खाली है, मगर अब डरावनी नहीं। कभी कभी किसी आत्मा को बस इंसाफ से मुक्ति मिलती है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो बताती हैं कि आत्माएं भी कभी कभी बस समझे जाने की उम्मीद रखती हैं।